हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम डॉक्टर रुपिंदर। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ गाइडेंस दो। देखिए, ज्योग्राफी एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है यूपीएससी में। जब आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं बच्चे, बहुत प्रेफरेबली उस सब्जेक्ट की डिमांड है, क्योंकि बहुत ही इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी टू मेमोराइज है, और बहुत ही अच्छे से आप सही तरीके से अगर उसकी स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करेंगे तो लगभग 2 से 3 महीने के समय आपके लिए काफ़ी है ज्योग्राफी के नोट्स के लिए प्रिपेयर करने का। ज्योग्राफी के लिए बुक्स, अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप बुक्स कोई भी ऑथर के फॉलो कर सकते हैं, बुक्स में कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों जो डिफ़िकल्टी आती है तैयारी करने के लिए, क्योंकि ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत जगहों पे बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। ट्रिकी है लेकिन बहुत ही इजी भी है। तो इसकी एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है हमें कि जो कि हमें जो हमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंटेंट है, सिलेबस जो हमारा है, वो उसको समझना है। सबसे पहला काम यही करना है, उसको समझना है। लास्ट के जो रिविजन्स पेपर्स हैं, जो पिछले ईयरली जितने भी, आज ज्योग्राफी का पैटर्न समझना है। हमें हमेशा कोशिश करनी है, शुरुआत जब हम करते हैं तो वो एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो एकदम से नीचे आके गिरेंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक तरीके से तैयारी ना होने का कारण ही ये है कि हम लोग हमेशा बहुत ही एडवांस चीज़ों में चले जाते हैं। हमने बेसिक्स पे वर्क करना है। हमेशा बोलती हूँ, बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स हमारी 5th-6th क्लास की बुक्स है। जब से सोशल स्टडी पढ़ना शुरू किया था ना, बस वो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक के सारे एनसीईआरटी या आपके जो भी स्कूल बुक्स है, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो भी आपको बुक्स फॉलो करने को बोला है, अब वो बुक्स जो है वो फॉलो करिए। सोशल स्टडी के सारे बुक्स आपने थॉरली याद करने हैं। जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, वेदर पढ़ा था, क्लाइमेट पढ़ा था, देन हमारे हिमालयन रेंज पढ़ी थी, देन हमारा एटमॉस्फेयर पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें आपने गो थ्रू करनी है दोबारा से बैक जाके। ठीक है, एकदम से एडवांस नहीं जाना है हमने। तो वो पहला सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टिप, आपको पहले अपना पुराना सिलेबस पे फोकस करना है। नंबर 2 is your 9th, 10th, 11th, 12th NCERT books, Contemporary India Part 1, Contemporary India Part 2, then your Human Geography, Physical Geography and हमारी जो इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, ये सारे जो बुक्स हैं आपने थॉरोली रिवाइज करने हैं, और इसके अलग से एक सेपरेट नोट्स जो हैं तैयार करने हैं, जो आपको बाद में रिवीजन के काम आएंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो शुरुआती तौर से ही हम डायरेक्ट मतलब कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सोशल स्टडी या ज्योग्राफी में खासकर जब हम कोई भी तैयारी करते हैं, तो हमें कोशिश करनी है बेसिक्स के साथ साथ हमने वो चीज़ को लेना है जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत हमारी होनी चाहिए हमारी इंडियन ज्योग्राफी से, हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी से। तो शुरुआती तौर से आप फिज़िकल ज्योग्राफी पे वर्क करिए। फिज़िकल ज्योग्राफी क्या, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, हमारे किस तरीके से